राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। आलाकमान इस बात के फैसले लेने में देरी कर रहा है, जिसके बाद ये चर्चा का विषय बन गया है। आज सबसे ज्यादा बाबा बालकनाथ के नाम की चर्चा है। राजस्थान की तिजारा विधानसभा सीट से जीते बाबा बालकनाथ ने गुरुवार को लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के फौरन बाद उनसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात भी की है। आखिर 39 साल के बाबा बालकनाथ क्यों आज राजस्थान के सीएम के तौर पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी में अब मुख्यमंत्री चुनने के लिए बैठकों का दौर जारी है। सीएम पद के लिए तगड़ी रेस चल रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। किसी भी राज्य में सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में चर्चा यही है कि नए चेहरे पर दांव लगाई जाएगी। आज सबसे पहले बात राजस्थान की करते हैं। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली में हैं और बाबा बालकनाथ योगी ने सांसदी से इस्तीफा दे दिया है। उनकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी हुई है। अब सस्पेंस और बढ़ गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? वसुंधरा राजे सिंधिया, बाबा बालकनाथ योगी, गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी या फिर अश्विनी वैष्णव? 5 चेहरों में कौन बनेगा सीएम का फेस, ये तय करना आलाकमान के लिए भी मुश्किल भरा फैसला है। अब इन 5 चेहरों में से केंद्रीय नेतृत्व किसे चुनता है, यही जनता जानना चाहती है। मिली जानकारी की माने तो वसुंधरा राजे का नाम तकरीबन मुख्यमंत्री की रेस से बाहर माना जा रहा है, तो बाबा बालकनाथ योगी की चर्चाएं सबसे प्रबल है, जो कि युवा हैं। फायर ब्रांड हिंदू नेता के तौर पर उनकी पहचान है। आपको बता दें कि अश्विनी वैष्णव भी रेस में चल रहे हैं। उनके नाम पर भी चर्चाएं रोजाना तेज हो रही है, जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस रेस से बाहर नहीं हुए हैं। इस बीच केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि शुक्रवार को पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान हो सकता है। राजस्थान में सीएम के सस्पेंस को लेकर आज 5वां दिन है और 5वें दिन अचानक से बाबा बालकनाथ योगी के नाम को लेकर चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला तो बाबा बालकनाथ ने अपनी संसदीय से इस्तीफा दे दिया है और दूसरा बड़ा कारण बालकनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग भी हुई है। तो क्या राजस्थान के सीएम के लिए अगला नाम बाबा बालकनाथ का होगा? वैसे बालकनाथ सीएम के दावेदारों में पहले से शुमार हैं। बाबा बालकनाथ योगी बीजेपी के हिंदू पोस्टर बॉय हैं। अभी तक के सर्वे में बीजेपी का सबसे लोकप्रिय चेहरा साबित हुए हैं। ओबीसी यादव समाज से आते हैं। लोग इन्हें राजस्थान का योगी कहते हैं। बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 21 सांसदों को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा था। उनमें से 12 सांसद विधानसभा चुनाव में विजयी रहे। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सांसद संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। कल 10 सांसदों ने इस्तीफा दिया था। अब इसमें बाबा बालकनाथ का नाम भी जुड़ा है। बाबा बालकनाथ योगी के कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें उनकी फायर ब्रांड हिंदू नेता की छवि दिखाई देती है। उम्र अभी 38 साल है। जैसा कि बीजेपी से खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री युवा और चौंकाने वाला चेहरा होगा, तो क्या वो बाबा बालकनाथ ही होंगे? बाबा बालकनाथ योगी राजस्थान की जारा विधानसभा सीट से जीते हैं। बीजेपी ने उन्हें खास मकसद से विधानसभा चुनाव में खड़ा किया। इसी वजह से उन्हें राज्य में मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि इसी बीच नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने चुटकी लेते हुए बाबा बालकनाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि राजस्थान के नए सीएम बनने वाले हैं। इस पर बालकनाथ असहज हो गए। बाबा बालकनाथ उसी नाथ संप्रदाय से आते हैं जिससे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में नाथ संप्रदाय के पीठ गोरख महंत हैं, तो बाबा बालकनाथ हरियाणा के रोहतक में मस्तनाथ मठ के महंत हैं। वो महज 6 साल की उम्र में अध्यात्म की दुनिया में चले गए। बाबा बालकनाथ के गुरु चंदानाथ को स्नातक थे, लेकिन बाबा बालकनाथ 12वीं पास हैं। पहली बार 2019 में वो अलवर से सांसद बने थे। ये उनका पहला ही चुनाव था और अब वो दूसरा चुनाव विधायकी का जीते हैं। बाबा बालकनाथ ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। जब उन्होंने अपना चुनाव घोषणा पत्र भरा तो उनके पास 45,000 रुपए घोषित किए। साथ ही ये भी बताया कि सांसद के वेतन के तौर पर उन्हें जो पैसा मिला वो दिल्ली की पार्लियामेंट में मौजूद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में जमा है। इतना ही नहीं, बाबा बालकनाथ राजस्थान में बहुत लोकप्रिय हैं। जब उन्हें सांसद होने के बाद भी विधायक चुनाव लड़ने के लिए राजस्थान के तिजरा विधानसभा सीट पर भेजा गया, तो लोग ये कयास लगाने लगे कि बीजेपी हाईकमान ने उनके लिए कुछ खास योजना बना रखी है। राजस्थान से राजनीतिक पारा सबसे ज्यादा वसुंधरा को लेकर चढ़ा हुआ है।
वसुंधरा पहले दिन से ही खुद को सीएम के दावेदार के रूप में देख रही हैं, लेकिन अब वसुंधरा पर सनसनीखेज आरोप लग रहे हैं। एक विधायक के पिता ने तो ये कह दिया है कि वसुंधरा के बेटे दुष्यंत ने विधायक की बाड़ेबंदी की कोशिश की है और वसुंधरा राजे दिल्ली आई हुई हैं। अब उनके दिल्ली दौरे का मतलब क्या है? राजस्थान में रिवाज नहीं बदला, लेकिन बीजेपी की तगड़ी जीत के बाद भी राजस्थान की राजनीति में उथल पुथल जरूर मची है और उसी राजनीति के केंद्र में है सिर्फ और सिर्फ महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान में सीएम पद को लेकर जारी सस्पेंस के बीच वसुंधरा राजे सिंधिया की चर्चा जयपुर से लेकर दिल्ली तक हो रही है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें दिल्ली बुलाया और वो देर रात जयपुर से सीधे दिल्ली चली आई। अब सवाल ये है कि वसुंधरा को दिल्ली क्यों आना पड़ा। हालांकि वसुंधरा राजे अब कह रही हैं कि पार्टी हाईकमान का जो फैसला होगा वो उन्हें पूरी तरह से मंजूर होगा। वसुंधरा ये भी कह रही हैं कि वो पार्टी लाइन से बाहर नहीं है, वो पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं और पार्टी लाइन से कभी बाहर नहीं जा सकती। लेकिन पिछले 5 दिनों की राजनीति में सब देख रहे हैं कि वसुंधरा राजे का ये हृदय परिवर्तन अचानक से नहीं हुआ है, वरना तो वसुंधरा को लेकर दावा यह भी किया जा रहा है कि पहले उन्होंने फोन पर 68 विधायकों से बात की, फिर 28 विधायकों से मुलाकात के बाद विधायकों की बाड़ेबंदी करने की कोशिश भी की। राजस्थान की किशनगंज विधानसभा से विधायक ललित मीणा के पिता और पूर्व विधायक हेमराज मीणा आरोप लगाते हैं कि वसुंधरा राजे के बेटे सांसद दुष्यंत ने बीजेपी विधायकों को सीकर रोड पर बने अपाणु राजस्थान रिजॉर्ट में रखा हुआ था। इन विधायकों में हेमराज मीणा के बेटे ललित मीणा को भी रखा गया था। जब ललित मीणा शाम को घर नहीं लौटा तो उन्होंने ललित से बात की। उसने बताया कि वो सीकर रोड पर एक रिजॉर्ट में है, ये लोग उसे आने नहीं दे रहे हैं। इसके बाद हेमराज रिजॉर्ट पहुंचे तो वहां पर अंता के विधायक कन्वर लाल मीणा ने ललित को लाने से रोका। उसने कहा कि सांसद दुष्यंत से बात करो और उसके बाद ही इसे ले जाओ। हेमराज कहते हैं कि मैंने दुष्यंत को फोन लगाया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसके बाद काफी जोर जबरदस्ती हुई, बाद में हम ललित को लेकर आए। हेमराज मीणा की माने तो रिजॉर्ट में झलवाड़ा के 3 और बारां के 3 विधायक बाड़ेबंदी करके रखा गया है। जैसे विधायकों की बाड़ेबंदी की खबर राजस्थान में फैली, जयपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई। उसके बाद वसुंधरा राजे सीधे दिल्ली एयरपोर्ट पर दिखाई दी। हालांकि राजस्थान में बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह कह रहे हैं कि बाड़ेबंदी जैसी कोई बात नहीं है। अब सवाल आता है कि क्या वसुंधरा राजे को केंद्रीय नेतृत्व सीएम बनाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वसुंधरा राजे की प्रेशर पॉलिटिक्स उल्टी पड़ जाएगी। वैसे आपको एक और बात बता दें कि अभी तक जो भी विधायक वसुंधरा को सीएम बनाने के लिए उनके साथ खड़े दिख रहे थे, अब वो भी कह रहे हैं कि जो फैसला हाईकमान लेंगे वो सबको मंजूर होगा। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। पहली दफा 2003 से 2008 तक मुख्यमंत्री रही और दूसरी दफा 2013 से 2018 तक मुख्यमंत्री पद पे थी। 2018 में बीजेपी की हार के बाद कहा जाने लगा कि पार्टी ने वसुंधरा राजे को किनारे कर दिया है, लेकिन इस बार फिर से सीन में आने की भरपूर कोशिश कर रही हैं और उन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी किया है। राजस्थान की सियासत के समंदर में हर दिन नई लहरें उठ रही हैं। राजनीतिक गलियारों में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कोई ताजा हवा चलने की उम्मीद है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का एक समूह मान चुका है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को अब नई सरकार की कमान सौंपे जाने की संभावना न के बराबर है। मरुधरा की धरा राजस्थान की जनता ने जीत का सेहरा बीजेपी के सिर पर बांधा है, लेकिन पार्टी मुख्यमंत्री का ताज किसके सिर पर सजाएगी, इसको लेकर अभी स्थिति बड़ी दिलचस्प बनी हुई है। भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत है, लेकिन मुख्यमंत्री का सर्वसम्मत चेहरा नहीं है। एक तरफ 2 दर्जन से ज्यादा विधायक वसुंधरा राजे के आवास पर अलग अलग मुलाकात कर चुके हैं और अपनी पसंद भी बता चुके हैं, लेकिन इसके बाद मचे बवाल पर वसुंधरा राजे को दिल्ली तलब कर लिया गया है। इसी बीच कांग्रेस नेता के होटल में भाजपा विधायकों की बाड़ेबंदी की खबर ने पार्टी में नया बवंडर खड़ा कर दिया है। दरअसल किशनगंज विधायक ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा ने खुलासा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र और सांसद दुष्यंत सिंह मंगलवार को कुछ विधायकों को वसुंधरा राजे से मिलाने के लिए जयपुर लाए थे, जहां इन्हें सीकर रोड स्थित अपाणु राजस्थान रिजॉर्ट में उन्हें ठहराया गया। अब जिस रिजॉर्ट में भाजपा विधायकों को ठहरने के आरोप लगे हैं वह कांग्रेस नेता का है। जानकारी में सामने आया है कि कांग्रेस के नेता सुरेश चौधरी इसके मालिक हैं। यही नहीं, ये नेताजी सेवदाल के साथ साथ प्रदेश टीम में भी रह चुके हैं। साथ ही वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी करीबी हैं। हेमराज मीणा के अनुसार उनके बेटे ललित मीणा सहित 5 विधायकों को इस रिजॉर्ट में रोका गया था। जब वह वहां गए तो विधायक कन्वर लाल ने उन्हें रोक लिया और उन्हीं से उलझ गए। यही नहीं, उनका आरोप है कि विधायक कन्वर लाल यह भी कह रहे हैं कि दुष्यंत सिंह से बात करो और वह बोले तो ले जाओ। फिर उन्होंने दुष्यंत सिंह को फोन लगाया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रभारी अरुण सिंह को इसे पूरे प्रकरण से अवगत कराया गया।
तब संगठन के कुछ पदाधिकारी होटल पहुंचे और विधायकों को लेकर भाजपा प्रदेश मुख्यालय लेकर आए। उनके अनुसार रिजॉर्ट में कन्वरलाल मीणा, राधेश्याम बैरावा, मनोहर नाथ विधायक, गोविंद रानीपुरिया, ललित मीणा सहित 5 विधायक ठहरे हुए थे। एक साथ विधायकों के ठहरने से लॉबिंग की अटकलें शुरू हो गई। हालांकि पार्टी नेताओं ने इस तरह की किसी संभावना को खारिज कर दिया है। अब देखना ये होता है कि आखिर कब तक भाजपा हाईकमान ये फैसला ले पाता है और राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप किसे पसंद करते हैं, आप अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।